जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है। मैं उसे इतना समझाती हूँ पर वो मेरा कहना एक भी नहीं मानता। मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। अगर रमन के पिताजी आएंगे तो ये सारी बातें मैं उनसे जरूर बताऊँ। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तेरा प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम बदलता नहीं है, वफा हमने की गई वफा तुम करोगे, वफा हमने की गई वफा तुम करोगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तेरा प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम बदलता नहीं है, वफा हमने की वफा तुम करोगे, वफा हमने की वफा तुम करोगे, मर जाएंगे। बेटा रमन, ये लड़की कौन है? कानी ये साथ में तेरे आई रमन, बेटी खड़ी क्यों मान को घबराइए दिल में नहीं, किसकी सुता तुम कौन हो, किस लिए आई हो तुम हमारी शरण, तो कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है और किसकी बेटी है, मेरे पास किस लिए आई है? अरे मैया दामन में अपने छुपा लीजिए मैया, दिल में जगी
सुबह को शाम है अपनी प्यारी बहू बस बनाई बेटी पायल, तूने रमन से प्यार करके बहुत बड़ी भूल की है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे ओ बावली तकवारी से तू किस तरह से बहू अपनी मेहमान लूं, साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी तू, साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी तू। हीरे मिट्टी के संग साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी तू, मेरे बड़ा दुख उठाए। हीरे मिट्टी के संग कैसे जा। बेटी पायल, तू रमन को भूल जा, यहाँ चली जा। ये रिश्ता नहीं हो सकता। रमन, माँ को तुम ही समझाओ ना, कुछ तो बोलो रमन। और मैया इसने मुझे मारी सोकर लिया और पायली को पत्नी मान कैद करिए काया मैया तुम तेरे मेरे जान बेटा रमन, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अच्छी तरह मालूम है कि तेरे डैडी एक सेना नायक है। तू एक सेना नायक का बेटा है। बेटा, वो अपनी आत्मानुसार के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। नहीं बेटा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी पायल, रमन को भूल जाओ, यहाँ चली जा। क्यों मेरे बेटे की जान मुसीबत में डालना चाहती? भगवान के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। माँ तू क्या करती है? अब मेरे सामने हाथ जोड़ती और ऊपर से कहती है रमन को भूल जाए। बेटी, रमन मेरी जिंदगी है माँ, मैं रमन को भूल के जी नहीं पाऊंगी। जीत करना अच्छी बात नहीं होती। तो एक राजकुमारी है, राजमहलों में रहने वाली। ये सोच बेटी, तेरा और मेरा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं माँ, क्यों नहीं हो सकता? नहीं बेटी, जैसे हम दोनों साथ जीने साथ मरने की कसमें खाई माँ। मैं रमन के बगैर नहीं जी पाऊंगी। पागल मत बनो, तुम यहाँ चली जाओ और हमेशा के लिए रमन को भूल जाओ। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पागल नहीं माँ, हकीकत में पागल हो चुकी हूँ। अपनी बहू मुझे स्वीकार कर लो।
हाँ माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ तू मौज में आकर मौत को भूल रही है। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है माँ, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं रमन से प्यार करती हूँ। रमन मेरी जिंदगी है, रमन मेरी सांस है। रमन को अगर मैं नहीं जी पाऊंगी, अगर आप अपनी बहू नहीं स्वीकार करें तो ठीक है, आपके बंगले पे गोली मार के हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी, तभी मैं रमन को भूल पाऊंगी। पागल हो गई, पागल हो गई। बेटी, तू नहीं जानती, रमन मेरा इकलौता बेटा है। रमन के लिए मैंने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवी के दर्शन किए, तब मैंने एक औलाद पाया है। और तुम दोनों मरने की बात कर रही हो। बेटी, अगर तुम दोनों ने यही फैसला किया है तो ठीक है, मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। जाओ तुम दोनों मेरे बंगले में छुप जाओ। रमन के पिताजी आएंगे तो इसके बारे में उनसे स्वयं बात करूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। एक तरफ मेरा सुहाग, एक तरफ मेरा औलाद। आज तक जब से मैं उनके साथ इस बंगले में आई हूं, आज तक मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगी। अगर वो आ जाएंगे तो इन दोनों बच्चों की प्यार की भीख भी उनसे मांगूंगी। देखो इनकार करते हैं या इकरार करते हैं। सुधा, क्या बात है? तुम रो रही हो, बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? जब किसी ने कुछ कहा नहीं तो फिर रोती क्यों हो? रोने का कारण क्या है? बोलो, क्या बात है? आज इस तौर क्यों, आज इस तौर क्यों, प्यारी सुधा बेजार हुई। 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 कौन थी सोच फिकर, कौन सी सोच फिकर, भी आचार हुई। कौन सी सोच फिकर। जब भी देखा तुम्हें मुस्कुराती नजर आई हो, मुस्कुराती नजर आई हो। आज पहली दफा, आज पहली दफा इस हिज्र में भी रोने का
कारण बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। इस उम्र में सरगम की घटा छाई गए, इस उम्र में सरगम की घटा छाई गए, इस तरह लगे लगा, इस तरह लगे लगा कि मौत मेरी आज तक मैंने नहीं आपसे कुछ भी मांगी, आज तक मैंने नहीं आपसे कुछ भी मांगी, आज पगली दफा, आज पगली दफा दामन फंसा। समझा कि तुम कुछ मांगना चाहती हो। अरे पगली, अपने पति से मांगने के लिए तुझे आंसू गिराना पड़ा। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और पति का आधा अंग पत्नी होती है, जिसे जीवन साथी कहा गया है। अपने पति से मांगने के लिए आंसू नहीं, मुस्कुराहट की जरूरत होती है। मांग लो, खोल दिल मांग लो, दिल के अरमान प्यारी आया कीजिए। खान कसम है कहूँ अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा लीजिए। कसम मैं कहूँ अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा लीजिए। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। कैसे विश्वास करूं? जो मैं मांगना चाहती हूँ उसे आप दे नहीं पाएंगे। क्या मैं दे नहीं पाऊंगा? इसका मतलब कि तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं, अपने पति पे भरोसा है, लेकिन एक अधिकारी पे भरोसा नहीं। तुम्हें यकीन कैसे होगा? ये क्या? प्रहलाद लीजिए, ये गंगा जल है, आप अपने हाथ में रखकर कसम खाइए कि प्रिय सुधा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा, तब मुझे विश्वास होगा, अन्यथा ऐसे विश्वास नहीं होगा। सुधा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्राणनाथ, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि जो मैं मांगना चाहती हूँ उसे आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप देना चाहते हैं, मेरा वचन पूरा करना चाहते तो लीजिए, पूरा कीजिए। लीजिए न प्राणनाथ, आप सोच क्या है? इतना बड़ा कसम खिलाकर मांग रही हो, ठीक है,
तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, जब ये बात है तो ले आओ। माँ, गंगा की कसम खाकर कह रहा हूं कि तुम जो कुछ मांगोगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। सच है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। अब मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में आप मुझे दिल से चाहते हैं। तो फिर एक बार मुस्कुराओ। शाबाश। हाँ बोलो, बोलो क्या मांगना चाहती हो, बोलो। क्या बताऊं, मैंने एक खूबसूरत लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है और आप भी उसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। बात इतनी छोटी और इतना बड़ा कसम। प्राणनाथ, आपके लिए एक छोटी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे पगली, तूने किसी लड़की को बहू स्वीकार कर लिया? जी हाँ। तो क्या मैं इनकार कर दूंगा? ऐसा नहीं। तुम रमन की माँ हो, तुम्हारा भी अधिकार है। और फिर हमें कहीं ना कहीं रमन के लिए लड़की की तलाश तो करना ही पड़ता। क्यों नहीं प्राणनाथ? आज नहीं तो कल हमें खोज करना पड़ता, और हमारे खोज करने से पहले वो इस बंगले में आ गई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? प्राणनाथ, मैं तो डर गई थी कहीं आप इनकार न कर दें। नहीं, ऐसा नहीं। तो तुमने बहू देखा? जी हाँ, बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। बहू अच्छी है, तुम्हारे शक्ल से मिलती जुलती है। लेकिन बहू को तुमने देखा, क्या मेरा हक नहीं है? हाँ, आपका भी हक है। मेरा भी हक है, क्योंकि मैं रमन का पिता हूँ। बहू को बुलाओ और खुशी के मौके पर उसे आशीर्वाद दो। प्राणनाथ, अगर ऐसी बात आप तो सिर्फ रखे, मैं अभी बुला रही हूँ। ठीक है, बुलाओ। बेटा रमन, बेटा रमन, बहू को पर्दे के साथ लेकर आओ और आकर अपने पिताजी से आशीर्वाद दो। ओ भाई जी, भैया भाई जी, वो बहू देखना है यार। का दहू देख? दहू नहीं तो माठा। हाँ, अरे बहू यार। अच्छा बहू। भाई जोड़ी तो लाजवाब है। ब्यूटीफुल। अरे सुधा की पसंद की हुई चीज कभी फेल नहीं हुई। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो। नहीं, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाओ। तुम्हें आशीर्वाद दूं, ये पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दो, अभी नए दौर में आ जाओ। याद रखो बहू, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? बहू पहली बार अपने बंगले में आई, अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं, आते आते रहते थे, सब समझ जाएगी। तो आप जो भी कहेंगे आपका कहना जरूर माने। सुधा, तुम्हें बीच में वकालत करने को किसने कह दिया? बीच में नहीं बोल सकती हो। देख रही हो बहू, तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी सास तुम्हारी तरफदारी करने लगी।
अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तरफदारी चालू हो गई। अगर इसी तरह तरफदारी करती रही तो कुछ दिनों के बाद हमें बाहर ही ठिकाना लेना होगा। बहू शन करेगी तो रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा? खिलाओगी, हमें यकीन है। लेकिन तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता। मेरे बेटे के जीवन साथी हो, मैं रमन का पिता हूं। पहली बार शक्ल देखना चाहता हूं। शुरा, समझा दो बहू को, नहीं ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। आप भी अजीब आदमी हैं। आप छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। अब तो सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। बेटा रमन, बहू का चेहरा खोलकर अपने डैडी को दिखा दीजिए। डरो नहीं बेटा, बहू का चेहरा खोलकर दिखा दीजिए। ओ गॉड, महाराज की बेटी, एक अदना गुलाम की बहू। नहीं, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। जिस तरह धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारी और महाराज के बीच ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, इतना बड़ा कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है। और ये हरामजादा छोड़ कर बात विनती करूं प्राण पति। छोड़ कर बात विनती करूं, जोड़ कर हाथ विनती करूं प्राणपति। लो ये शमशीर से कर दो सर को कलम। लो ये शमशीर से कर दो सर को। मरने जीने को दोनों ये तैयार थे। मरने जीने को दोनों ये तैयार थे। मानू मैंने या बस इसी से